सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय जोगीडीह चिलीकहर बलिया। आज हम हिंदी की कक्षा में कक्षा 7 विषय हिंदी मंजरी नामक पुस्तिका से पहला पाठ जागो जीवन के प्रभात जो एक जागरण गीत है का दूसरा पाठ्यांश पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हमने इसी कविता के पहले पाठ्यांश का अध्ययन किया था। कविता का व्याख्या पढ़ने से पहले हम कल की तरह आज फिर एक बार प्रस्तुत कविता के दूसरे पाठ्यांश का सस्वर वाचन कर लेते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, तम नयनों की ताराएं शब मुद रही किरण दल में हैं अब। चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रस्तुत कविता का संदर्भ पाठ्यांश 1 के जैसा ही है। प्रसंग देख लेते हैं। कवि ने रात्रि बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। यहाँ रात्रि का अर्थ जीवन के अंधकार से है और प्रभात का अर्थ जीवन में नई ऊर्जा, नई चेतना के संचार से है। व्याख्या देख लेते हैं। रात्रि के आंखों के तारे अर्थात अंधकार विलुप्त अर्थात छुपकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुद गए हैं। इसका अर्थ ये है कि जब सूर्योदय होता है, जब अरुणोदय होता है तो अंधकार समाप्त होता है अर्थात छुपता है, प्रकाश के अंदर मुद जाता है अर्थात बंद हो जाता है, छुप जाता है। प्रातः की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय शमीर, शमीर का अर्थ होता है हवा, चल रही है। इस प्रभात वेला में जाग उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। जिस प्रकार सूर्योदय के समय शीतल मंद और सुगंध हवा चलती है, उसी तरह जीवन में नए जागरण के समय नई ऊर्जाओं का संचार होता है। कवि बताना चाहते हैं कि उठो और अपने जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार करो। कविता में आए हुए कठिन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। तम नयनों का अर्थ है अंधकार रूपी नेत्र, ताराएं का अर्थ है आंखों की पुतलियां, किरण दल का अर्थ होता है किरणों का समूह और मलयवात का अर्थ होता है शीतल मंद एवं सुगंधित हवा। कवि परिचय हमने कल की कक्षा में भी कुछ महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी पर प्रकाश डाला था। मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ेगी हम कई बार जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी पर कुछ कुछ करके प्रकाश डालते चलेंगे। हमने कल जाना था कि जयशंकर प्रसाद जी की 13 या 14 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। पिता के देहांत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ पड़ी और कारणवश इन्होंने अपना पारिवारिक व्यवसाय संभालना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वहाँ भी लेखन का क्रम टूटा नहीं। वहाँ भी जयशंकर प्रसाद जी ने जो बही खाते थे उनके उन बही खातों के पीछे वाले पन्ने पे अपनी कविताएं लिखा करते थे। कविताएं लिखने का क्रम ऐसा चलता रहा और परिवार वाले इसके विरोध में रहे। हमेशा परिवार वालों ने बहुत डांटा कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे कविताओं लिखने का क्रम नहीं टूट रहा है, तुम कविताओं से नहीं बाज आ रहे हो, लिखने से बाज नहीं आ रहे हो, तुमको व्यवसाय देखना है। बहरहाल जयशंकर प्रसाद जी को ये बातें बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपनी सारी कविताएं फाड़ कर जला दी। लेकिन जो कविताएं जली उसके कई गुना कविताएं तुरंत उनके मन में, उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में जागृत हुई और फिर से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि यह एक जागरण गीत है और इसी प्रकार का एक जागरण गीत और भी लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा था कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही, अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी,
बीती विभावरी जागरी। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में एक महान स्तंभ थे। इनके जीवन परिचय के बारे में हम कल फिर अगली कक्षा में कुछ प्रकाश डालेंगे।